इसे जो हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस है, ये पाया कहाँ पर जाता है? पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो हाइपोथैलेमस है वो होता कहाँ पर है। तो इसका ध्यान रखना, ये हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क कह दो, माथा कह दो या खोपड़ी कह दो, ये जो है हमारी, इसके अंदर ये पाया जाता है। अब इसके अंदर पाया कहाँ पर जाता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस जो है ना, ये थैलेमस के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? थैलेमस जो होता है उसके तो क्या होगा, ये नीचे होगा। एक यहाँ पर तस्वीर दिख जाएगी आपको, वीडियो में दिख जाएगी, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। थैलेमस के तो क्या होता है, नीचे होता है। और ये पीट्यूटरी जो ग्रंथि है, यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, उस पीयूष ग्रंथि के ऊपर होता है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर और यहां पर, ये तो क्या है, पीयूष ग्रंथि, और यहां पर क्या रहेगा, थैलेमस, और बीच में क्या रहेगा, हाइपोथैलेमस रहेगा। क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, इसका काम क्या है, किस पर ये नियंत्रण करता है, किस पर है ये स्वतंत्रता छोड़ता है, वो देखते हैं। तो ये भावनाओं का क्या होता है, केंद्र। अब ये भावना शब्द आया नहीं, ये भावना हमारे से जुड़ा हुआ शब्द है। हमारे को सारी भावनाएं जो कौन कौन सी होती है देखना, जैसे प्यार की बात करें, प्यार भी हम लोग करते हैं, क्रोध भी हम करते हैं, ईर्ष्या भी होती है, और घृणा भी करते हैं, और जलन भी हमारे को होती है। अब वो देखो कैसे कैसे होती है। कभी कभी हमारे को किसी पर प्रेम आ जाता है भाई, अभी आपको लगता है कि भाई ये मेरे लिए अच्छा काम कर दिया, तो आप के अंदर से अपने आप ऐसे ऑटोमेटिक निकलती है कि भावुकता निकलती है कि इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या करूं, ऐसा होता है ना। अरे प्रेम निकलता है ना, इसको मैं वहां पर, अब जैसे मान लो कई बार क्या होता है, आपको यहां से लेकर, यानी कहीं आप गए हुए हो और वहां से लेकर के आपको अपने घर तक या कहीं पर आपको छोड़ करके आ गया कोई साधन से, तो अब उसके प्रति आप क्या हो जाओगे, थोड़ा सा प्रेम आएगा कि भाई ये इतना अच्छा आदमी है, ये ऐसे वैसे, इस प्रकार की कुछ हमारी फीलिंग निकलेगी, हमारे मस्तिष्क से क्या निकलेगी, फीलिंग निकलेगी, भाई ये इतना अच्छा आदमी है, हमारे को घर तक छोड़ करके आ गया। या कई प्रकार के और भी प्रेम हो सकते हैं, जैसे आपको नजर आए, माँ का प्रेम हो सकता है, तो उस माँ का प्रेम बच्चे को दे करके वो भी क्या हो जाती है, भावुक हो जाती है। तो प्रेम समझ में आया। अब दूसरा शब्द जैसे मान लो क्रोध है, क्रोध भी आपको आ जाता है। जैसे मान लो नॉर्मली, अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, रसगुल्ला ले लेते हैं, ठीक है, रसगुल्ले आपकी प्लेट में 3 डाले हुए हैं, है ना, 3 क्या 4 डाल देते हैं, 4 रसगुल्ले रखे हुए हैं। अब 4 रसगुल्लों में से आपने किधर, इधर बाई तरफ या दाई तरफ देखा, उतने में आपका दोस्त या कोई भाई बहन है, वो 3 आपके खा गए, तो आपको क्या आएगा फिर, तो ये भी आएगी या फिर क्रोध आएगा। उसको भी ये जो काम कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस। ईर्ष्या, ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या का मतलब जानते हो आप, ईर्ष्या का मतलब होता है किसी से आप एक तरह से जलते हो। जलने का मतलब है आग नहीं है, जलने का मतलब है यहाँ पर आग नहीं है। ईर्ष्या होना किसी के प्रति, यानी खराब सोच होना, यानी वो कोई अच्छा कार्य करे तो उसके प्रति आपको क्या हो जाती है, तो घृणा हो जाती है, या फिर हमारे को जलन हो जाती है, हम उसके प्रति जलने लग जाते हैं। जैसे मान लो वो कोई अच्छे परसेंट लेके आ गया, तो अच्छे परसेंट लेके आ गए, तो अब आपको बर्दाश्त नहीं है, किसी को बर्दाश्त नहीं होता। जैसे 2 दोस्त हैं, अब 2 दोस्त में से एक आए हैं 40% और एक के आ गए 80%। अब ये तो अच्छा परसेंट लेके आ गया, लेकिन इसके 40% आए नहीं, तो अब ये इसको दे करके क्या करेगा, जलना शुरू हो गया, इसके कैसे आ गए, इसके ऐसे इतने नंबर कैसे बन गए, तो ये इससे जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि इसकी थोड़ी सी पहचान ठीक बन गई है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है। अरे कहीं पर भी जाओगे तो इसी को पूछेंगे ना ज्यादा कि 80% आए तो पढ़ाया होगा, तब आए होंगे, और जब इसकी बढ़ाई होगी तब ये क्या करेगा, जलेगा। क्या करेगा? जलेगा कि भाई इसी को लोग क्यों पूछ रहे हैं, सारे लोग इसी को क्यों पूछ रहे हैं, अरे होता है नहीं होता है, अरे होता है नहीं होता है। जैसे मान लो ये बोलेरो गाड़ी है, या स्कॉर्पियो ले लेंगे, स्कॉर्पियो गाड़ी है, और स्कॉर्पियो में आगे एक ही सीट होती है, और एक सीट पर तो ड्राइवर बैठ जाता है और एक सीट खाली रहती है। अब आप 2 हो, 2 को एक में से आगे बिठा लिया और पीछे बिठा दिया, मेरे को नहीं बिठाया, तो आप क्या करोगे, जलना शुरू कर दोगे। क्या कर दोगे? जलना शुरू कर दोगे। यानी आपको एक तरह से क्या हो रही है, उसके प्रति जलन हो रही है। क्या हो रही है? क्योंकि उसी के प्रति वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये भावनाओं का क्या है, भावनाओं के अंदर है कौन? अरे भावनाओं के अंदर है कौन? हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। इसका क्या है, भावनाओं का केंद्र है। अब आपको भूख लग रही है, भूख लग रही है, या फिर क्या लग रही है, प्यास। कभी कभी हमारे को, जैसे मान लो सुबह से खाना नहीं मिला है, तो पेट के अंदर ही ऑटोमेटिक, जैसे हमारे को नॉर्मली बोलते हैं ना, क्या बिल्ली के बच्चे लड़ रहे हैं, ऐसा आवाज से आती है ना अंदर से, और आवाज आती है ना। भूखे जब होते हैं पेट के अंदर, तो और कुछ होता नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कि भाई रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा, खाना आने वाला है, खाना आने वाला है, तो उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, आपका हाइपोथैलेमस। और हमने ये देखा भी है कि जब हमने साइंस पढ़ी, उसमें जो टॉपिक पढ़ा था एक पित्रस वाला, तो उसमें पित्रस जो निकलता है
जहां पर हमने देखा था कि पहले वहां पर ग्लाइकोजन के रूप में जो सेव होती थी वो चीजें वापस निकलती है, लेकिन उन पर जो ध्यान रखने का काम करती है वो कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। कौन करती है? हाइपोथैलेमस करती है। ताप का नियंत्रण भी करती है। ताप का नियंत्रण भी कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस ही करता है। उसके अलावा यदि बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, वह अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, एक तो होती है बहिस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों पर जो नियंत्रण करने का काम भी कौन करेगा? आपका हाइपोथैलेमस। इसको मस्तिष्क का थर्मोस्टेट कहा जाता है। मस्तिष्क का क्या कहा जाता है? इसे थर्मोस्टेट कहा जाता है। ये ध्यान रखना, जो पीयूष ग्रंथि जो है ये मटर के दाने के आकार की होती है। किसका आकार की होती है? मटर के आकार की होती है। और ये पीयूष ग्रंथि जो होती है, ये इस पीयूष ग्रंथि से जस्ट ये क्या पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। आपको एक इमेज के रूप में दिख रहा होगा, यानी हाइपोथैलेमस से किस प्रकार का होता है ना। तो इस प्रकार हमने जो चीजें पढ़ी, मेन मुख्य जो मोटिव इसका रहता है, भावनाओं का ये जो केंद्र होता है ना, उस पर एक तो एक भूख और प्यास होती है, उस पर भी नियंत्रण करता है। उसके अलावा ताप पर भी नियंत्रण करता है। और ये जो स्वायत्त तंत्र व अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, अब यदि मैं बात करूं ये जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के भी कई काम होते हैं। जैसे मैं नॉर्मली इसकी बात करूं पीयूष ग्रंथि की, तो एक तो ये मटर के दाने के समान हो गई। किसके आकार की हो गई रे? मटर के दाने के आकार की हो गई। उसके अलावा ये किस पर नियंत्रण करती है? तो हमारे शरीर के अंदर जो गला है ना, गले के अंदर क्या पाया जाता है? तो थायराइड। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड जो ग्रंथि पाई जाती है ना, उसका भी जो नियंत्रण करने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी करती है? उसके अलावा अधिवक्र। अधिवक्र जानते हो? अरे अधिवक्र जानते हो क्या? जानते हो? वक्र नहीं जानते आप? किडनी नहीं जानते? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? अरे वक्र तो बोलेंगे ना, अधिवक्र। उसके अलावा हमारे पास जो वर्षण होते हैं उन पर भी कौन करता है नियंत्रण? कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन करेगी? पीयूष ग्रंथि भी करेगी। उस पर भी कौन नियंत्रण करेगी? तो ये डिटेल से आपको पता होना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस जो है वो किसका केंद्र होगा? भावनाओं का, भूख प्यास का, ताप का, अंतःस्रावी का, स्वायत्त का, थर्मोस्टेट का। और थैलेमस, थैलेमस का एक ध्यान रखना, थैलेमस जो है वो आपके हाइपोथैलेमस के सहायक के रूप में काम करती है। किसके सहायक के रूप में काम करती है? हाइपोथैलेमस के सहायक के रूप में काम करती है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है और उसके जो पास में चलता है वो एक छोटा व्यक्ति चलता है ना, वो इसकी हेल्प करता रहता है। इसकी क्या करता रहता है? हेल्प करता रहता है। तो ये भी इसकी क्या करती है? थैलेमस जो है किसकी सहायता करता रहता है? हाइपोथैलेमस की क्या करता रहता है? सहायता करता रहता है। इस प्रकार ये समझ में आई पूरी डिटेल? ठीक है।